हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ज्योग्राफी 9th एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर नंबर 4 को। लेसन नंबर 4 है, ये जलवायु इसका नाम है। तो देखते हैं इसके प्रश्नों के बारे में। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। इसके बाद आपको अति लघु प्रश्न कराए जाएंगे। अति लघु के बाद आपको कारण बताइए वाले प्रश्न हैं, इनको करना है। और इसके बाद कुछ बड़े प्रश्न भी हैं, जिनमें से भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता और मानसून की अभिक्रिया बताइए। तो ये मेन प्रश्न है। शीत ऋतु की अवस्था में कैसे बारिश होती है और भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद मानचित्र कौशल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 क्या है? भारत में नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है सबसे अधिक वर्षा विश्व में सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम, गुवाहाटी। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर तीसरा है मासिनराम। इस सब की चर्चा हम एक वीडियो में कर चुके हैं, जिस कंसेप्ट वीडियो में, जिसमें एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ाया गया है। तो वो वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 9th क्लास की प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानी भाग में बहने वाली हवाओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दूसरा वाला, व्यापारिक पवनें। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? देखिए, शीत ऋतु में वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, और ये मानसून जो कहलाता है लौटता हुआ मानसून कहता है, यानी वापसी वाला मानसून होता है उत्तरी पूर्वी मानसून, जो कि सर्दी में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानसून की वापसी। चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत में मानसून के आगमन का निम्नलिखित में से कब होता है? तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं। अगर पूछा जाए सबसे पहली बार भारत में कब आता है, वो तो जून में आता है। ये जून को केरल में ये उसका प्रवेश होता है। लेकिन अगर वो कहें कि पूरे भारत में कब तक मानसून पहुंच जाता है, ऐसा भाव निकलता हो, ऐसा सेंस उसमें आ रहा हो, तो आप कहेंगे जुलाई के प्रारंभ में। जुलाई के प्रारंभ में ज़्यादातर सभी जगह भारत का जो है भारतीय मानसून पहुंच जाता है, और केरल में 1 जून को पहुंच जाता है। ये आपको विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन गर्म रातें, गर्म दिन ठंडी रातें। तो देखिए, भारत में शीत ऋतु में चूँकि मौसम साफ़ रहता है, बारिश कम होती है, तो क्या होता है, दिन तो गर्म होते हैं और ठंडी हो जाती हैं रातें। सूर्य की वजह से दिन में गर्मी आ जाती है। तो ये प्रश्न आपके हो गए। अब देखते हैं अति लघु प्रश्न। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखते हैं इसका उत्तर। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। ये इसका उत्तर है। फिर दूसरा प्रश्न है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तो इसका उत्तर, भारत की जलवायु मानसून द्वारा अत्यधिक प्रभावित है, इसलिए इसकी जलवायु मानसून प्रकार की है। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? भारत के उत्तर पश्चिम भागों में भारत का मरुस्थल स्थित है, यानी राजस्थान के थार में, जहां सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है। थार मरुस्थल में प्रतिदिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस और उसी रात वहां 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी उनका तापांतर बहुत ज़्यादा हो गया, 35 डिग्री का अंतर हो गया। जबकि सामान्यतः उत्तर प्रदेश और मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी राज्यों में ये तापमान का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री तक हो पाता है। अगर दिन में 25 है तो रात में 15 डिग्री हो जाता है, दिन में 15 है तो रात में 5 डिग्री हो सकता है, मैक्सिमम इतना ही हो पाता है।
तो 15 डिग्री गिर सकता है। ऐसा इसके कारण होता है क्योंकि रेत ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करती है और छोड़ती है। इस तथ्य के कारण इस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में अंतर होता है। तो ये आप नोट करते चलें, इनका स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी जो मालाबार कौन सा तट है इसको मैं समझ, ये यहाँ पर मालाबार है, ये तट मालाबार है, ये मालाबार तट है केरल का। तो इसमें किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में ऑलरेडी स्थित है। अब देखते हैं जेट धाराएं क्या हैं, किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये वाला जेट धाराएं वाला प्रश्न 5वां, इसका उत्तर देखते हैं। क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर सक्रिय पट्टी में स्थित हवाएं होती हैं। ये इनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच विचलन करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तरी पश्चिमी जेट धाराओं का और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। हिमालय के दक्षिण में स्थित उपोष्ण जेट धाराएं पश्चिमी विक्षोभों के लिए जिम्मेदार हैं, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के महीनों में वर्षा के कारण बनती है। देश के प्रायद्वीपीय भागों पर बहने वाली उपोष्णीय पूर्वी जेट धाराएं और ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए जिम्मेदार हैं, जो मानसून सहित अक्टूबर-नवंबर की अवधि के दौरान भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो ये इसका उत्तर है, इसको भी आप नोट करते चलें। फिर छठा प्रश्न है, मानसून को परिभाषित कीजिए और मानसून में विराम से क्या आप समझते हैं। तो मानसून को देखते हैं। छठा प्रश्न, ऋतुओं के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन मानसून कहलाता है। मानसून क्या हवाएं हैं जो ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती हैं। मानसून के आगमन के समय के आसपास सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, जो कई दिनों तक होती रहती है। आर्द्रता युक्त यानी ह्यूमिडिटी युक्त पवनों की जोरदार गर्जन और बिजली चमकने के साथ अचानक आगमन को मानसून प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। वर्षा में विराम का अर्थ है मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करते चलें। और इसका अति लघु का लास्ट है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। तो देखते हैं, विभिन्न अक्षांशों में स्थित होने एवं उच्चावच लक्षणों के कारण भारत की मौसम संबंधी परिस्थितियों में अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु ये विभिन्नताएं मानसून के कारण कम हो जाती हैं, क्योंकि मानसून पूरे भारत में बहता है। तो मानसून एकता का परिचय किस लिए है कि मानसूनी हवाएं लगभग पूरे भारत को कवर कर लेती हैं, 90% भारत को। संपूर्ण भारतीय प्रदेश, इसके जीव और वनस्पति, कृषि चक्र, मानव जीवन, त्यौहार, उत्सव सभी मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। मानसून के आगमन का पूरे देश में स्वागत होता है। भारत में मानसून के आगमन का स्वागत करने के लिए विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। मानसून झुलसाती हुई गर्मी से राहत प्रदान करते हैं। मानसूनी क्रिया कृषिकलापों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। वायु प्रवाह में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन एवं उससे जुड़ी मौसम संबंधी परिस्थितियाँ ऋतुओं को एक लयबद्ध चक्र उपलब्ध कराती हैं, जो देश को एकता के सूत्र में बांधती हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक इकाई का नाम दिया जा सकता है। भारत के लोगों का संपूर्ण जीवन मानसून के इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसलिए मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानसून किससे जुड़ा हुआ है। मानसून जुड़ा है कृषि से, और कृषि से क्या जुड़ा है, भारत की 60% आबादी। तो आप समझ सकते हैं जिस देश की 60% आबादी कृषि से संबंधित है, तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एकता में बांधने वाला सूत्र हो जाता है मानसून। अब इसका तीसरा प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती चली जाती है। हवाओं में निरंतर कम आर्द्रता होने के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। बंगाल की खाड़ी में से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं,
देश के आंतरिक भागों में जाती हैं वे अपने साथ लाए हुए अधिकतर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी यानी पानी की बूंदों को वो खोने लगती हैं। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे घटने लगती हैं और राजस्थान और गुजरात में के कुछ भागों में बहुत कम ही वर्षा हो पाती है। देखिए राजस्थान में वर्षा का एक कारण तो यही है कि जो मानसूनी हवाएं हैं उनमें आर्द्रता कम हो जाती है। दूसरा अरावली की पहाड़ी है जिससे उसका अधिकतर पश्चिमी क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में चला जाता है। तो ये थे अति लघु प्रश्न। अब इसके बाद कारण बताइए और कुछ विस्तृत प्रश्न हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो आपको तुरंत ही अपलोड किया जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।